हेलो माय डियर फ्रेंड, रेस्पेक्टेड लेडीज एंड सीनियर सिटीजन, कैसे हैं आप सब लोग। दोस्तों मैं हूं आपका अपना प्यारा एंजॉय डेफिड रिप्रेजेंटिंग इंडिया इंटरनेशनल चेस। और आज तो मज़ा आने वाला है दोस्तों, क्योंकि मुझे अक्षय कुमार खिलाड़ी मिले हैं। इनका नाम है खिलाड़ी 07। ये खिलाड़ी और जेम्स बॉन्ड दोनों की कॉम्बिनेशन है और इनके बाकायदा अंक भी अच्छे हैं, 18 से 16 अंक। बहुत बढ़िया, शानदार खिलाड़ी हैं। तो भाई ये खिलाड़ी हैं, तो मैं अपना मूव चल देता हूँ। इन्होंने अपना मूव चल दिया है और इन्होंने E2 वाले पॉन को उठाकर E4 पर रखा है। तो मैं भी E7 वाले पॉन को उठाकर E6 पर रख देता हूँ। देखिए ये टाइम बाउंडेड मैच है और 1 मिनट में चाल मूव चलना ही रहता है, वरना गेम लॉस कर जाएंगे। तो इन्होंने दूसरा मूव चल दिया है। खिलाड़ी कुमार बहुत ही अच्छे तरीके से मैच खेल रहे हैं और उन्होंने D2 वाले पॉन को उठाकर D4 पर रखा है। वेरी गुड। तो अब ये सामने खिलाड़ी हैं, तो भाई मैं तो एक छोटा सा प्लेयर हूँ, तो मुझे सोच समझ के ही चलना पड़ेगा। तो मैं हाल फिलहाल में एक काम करता हूँ और A7 वाले पॉन को उठाकर A6 पर रख देता हूँ, क्योंकि अभी मैंने कोई भी स्ट्रेटजी नहीं बनाई। वेरी गुड। तो इन्होंने मूव बढ़िया चला है। इन्होंने अपने पॉन को उठाकर D5 पर रख दिया है। तो मैं चाहूँ तो इनके पॉन को मार सकता हूँ, लेकिन जैसे मैं इसको मारूंगा ये क्वीन से मेरा पॉन मार देंगे, तो मुझे कोई फ़ायदा नहीं है। तो मैं अपने क्वीन को उठाकर E7 पर रख लूँगा, क्योंकि हाल फिलहाल में ओके। तो देखिए इन्होंने मेरे पॉन को मार दिया है, कोई बात नहीं। तो मैं या तो इस पॉन से मारूँ, इस पॉन से मारूंगा तो मैं कमज़ोर हो जाऊँगा, क्योंकि जैसे ही मैं F7 वाले पॉन से इस पॉन को मारूंगा, ये अपने क्वीन से H5 पर रख कर मुझे चेक दे देंगे। तो ये कदम चलना मेरे लिए सूटेबल नहीं है। मैं एक काम करता हूँ, जो मेरा D7 वाला पॉन है इससे मार देता हूँ, क्योंकि इससे मुझे हाल फिलहाल में कहीं से भी चेक नहीं दे पाएंगे। तो ये स्ट्रेटजी रहती है दोस्तों। ये अपने नाइट को बाहर निकाल के लाए हैं, कोई बात नहीं है। मैं एक काम करता हूँ और वो काम ये है कि मैं अपने बिशप को बाहर निकाल के ले आता हूँ। तो देखते हैं कौन सा मूव चलेंगे। कोई बात नहीं दोस्तों, मैं अपने बिशप को इस पोजीशन पर ले लेता हूँ। तो दोस्तों मैंने वही बोला है मैच में जो गलती करेगा वही हारेगा। तो वेरी गुड। तो अब एक काम कर सकते हैं, मैं अपने नाइट को उठा के इस पोजीशन पर ले लूँगा। तो अब इन्हें लगेगा कि मैं राइट साइड में कैंसिलिंग करूँगा, लेकिन ऐसा है नहीं। तो ये लेफ्ट साइड में कैंसिलिंग करने वाले हैं दोस्तों, कोई बात नहीं है। मैं एक काम करता हूँ, अपने इस रूक को इस पोजीशन पर रख देता हूँ। मुझे देखना ये कौन सा मूव चलेंगे। वेरी गुड तो एक काम कर सकते हैं दोस्तों, इसको एक कदम आगे चल, 2 कदम आगे चलना है। ओहो, इन्होंने इसको मार दिया है, कोई बात नहीं। तो मुझे थोड़ा सा सोच लेना चाहिए था। ओह सॉरी, ये तो मिस्टेक हो गया। तो ये रॉन्ग टच हो गया दोस्तों, कोई बात नहीं, ये रॉन्ग टच हो गया है। तो रॉन्ग टच हो गया, तो मुझे अब थोड़ा सा और सोच समझ के खेलना पड़ेगा दोस्तों। मैं अपने रूक को C8 पोजीशन पर रखने वाला था दोस्तों, लेकिन रॉन्ग टच की वजह से ये पॉसिबल नहीं हो सका। तो अब मुझे और सोच समझ के खेलना पड़ेगा दोस्तों। एक काम करता हूँ और वो काम ये है कि मैं अपने इस बिशप को इस पोजीशन पर ले लेता हूँ और देखता हूँ ये कौन सा मूव चलेंगे। तो मुझे थोड़ा सा सोचना पड़ेगा दोस्तों। एक काम करता हूँ इसको 2 कदम आगे चल देता हूँ। तो देखिए मैच में जो गलती करेगा वही हारेगा दोस्तों। और एक रॉन्ग टच की वजह से मेरा एक रूक मारा गया है, लेकिन रूक मरने का मतलब ये नहीं है कि मैं इतनी जल्दी हार मान जाऊँ और मैच छोड़ दूँ। तो सबसे पहले मैं कौन सा मूव चलूँ ये सोचूंगा। मैं एक काम करता हूँ, मैं अपने नाइट को बाहर निकालता हूँ, क्योंकि मुझे नाइट का थोड़ा सा यूटिलाइजेशन करना पड़ेगा। देखिए रूक मरने से गेम एंड नहीं होता है दोस्तों। तो अब मुझे वेरी गुड। तो सबसे पहले एक काम करूँगा दोस्तों, और इस और वो काम ये है कि इस पॉन को मार देना है। अब मुझे देखना है ये कौन सा मूव चलेंगे। कोई बात नहीं है, ये अदला बदली का गेम खेलना चाहते हैं। तो मैं कौन सा मूव चलूँ ये सोच रहा हूँ दोस्तों। देखिए मैं एक काम करता हूँ और अपने इस नाइट को उठाकर इस पोजीशन पर रख देता हूँ दोस्तों, जिससे कि मैं इनका क्वीन मार सकूँ और देखता हूँ ये कौन सा मूव चलेंगे। तो ये मेरे बिशप को ही मारेंगे, चेक देंगे, कोई बात नहीं, मैं इनके लिए रेडी था, मैंने बिशप को मार दिया है। अब देखना ये कौन सा मूव चलेंगे। तो मैच में जो गलती करेगा दोस्तों वही हारेगा। तो इन्हें अपना क्वीन बचाना ही पड़ेगा, उसके बाद ही मैं कोई मूव चल सकता हूँ दोस्तों। देखिए वेरी गुड, इन्होंने अपना क्वीन तो बचा लिया है, लेकिन एक काम कर सकते हैं दोस्तों, ये किस चीज़ को मारेंगे मुझे थोड़ा सा सोचना पड़ेगा दोस्तों। देखिए ठीक है दोस्तों, मैं एक काम करता हूँ और इस पॉन को मार देता हूँ क्योंकि इसके बाद ही कोई मैं अच्छा मूव चल सकता हूँ। मुझे देखना है कि ये कौन सा मूव चलेंगे। देखिए तो इन्होंने एक छोटी सी गलती की है, और वो गलती ये है कि सबसे पहले मैं इनको चेक दे दूंगा दोस्तों, उसके बाद ही मैं कोई मूव चलूँगा। बढ़िया। तो अब एक काम करेंगे दोस्तों, और वो काम ये है कि मैं देखिए मुझे थोड़ा सा सोचना पड़ेगा।
इस पॉन को मार देता हूँ दोस्तों। तो अब मुझे देखना है ये कौन सा मूव चलेंगे। तो मैच में जो भी गलती करेगा वही आ रहेगा दोस्तों, मैंने पहले ही कहा है। वो अब मुझे इनके मूव का इंतजार, उसके बाद ही फाइनली मैं कोई मूव चलूँगा। कोई बात नहीं है। ये मुझे चेक देना चाहते हैं, तो मैं एक काम करता हूँ और अपने किंग को इस पोजीशन पर रख लेता हूँ। अब मुझे देखना है कि ये कौन सा मूव चलेगा। ये मुझे चेक देंगे, मुझे मालूम है। तो ये चेक देंगे तो मैं वो चेक बच जाऊँगा। क्योंकि सबसे पहले मैं किंग को सेफ रखना चाहता हूँ। देखिए, तो मैं वही आपको बोल रहा था, रूक मारने से कुछ गेम का एंड नहीं होता है, बहुत आपको सोच समझ के खेलना पड़ेगा। मैं एक काम करता हूँ और चेक से बचने के लिए हाल फिलहाल में अपने एक काम कर सकते हैं। अब मुझे देखना है ये कौन सा मूव चलेंगे, क्योंकि इनके मूव के ऊपर ही मेरा मूव डिपेंड करेगा दोस्तों। तो बढ़िया मैच चल रहा है और मैं इनका क्वीन मारने का सोच रहा हूँ। तो डिपेंड करेगा कि ये कौन सा मूव चलेंगे, उसके बाद ही मैं इनका क्वीन मार सकता हूँ दोस्तों। देखिए, वेरी गुड। तो अब सबसे पहले मैं इनको चेक दूंगा दोस्तों, उसके बाद ही कोई मूव चलूंगा। तो देखिए, मैच में जो गलती करेगा वही आ रहेगा, मैंने पहले ही आपको बोल कर रखा हुआ है। अब मुझे इनका मूव देखना है कि ये कौन सा मूव चलेंगे, ठीक है। और उसके बाद मुझे कौन सा मूव चलना है ये सोचना है। ठीक है दोस्तों, मैं इनको अब एक चेक देने वाला हूं। मुझे देखना है ये कौन सा मूव चलेंगे। तो देखिए, मैच में जो गलती करेगा वही आ रहेगा। अभी तक बढ़िया मैच चल रहा है। तो मैं वही आपको बोल रहा था। देखिए, इन्होंने मेरा एक रूक तो बहुत तेजी से मारा था, लेकिन अभी तक ये कुछ ठीक है। इन्होंने मुझे चेक दिया है, इस चेक को मैं आसानी से बच जाऊंगा और इन्हें अपना क्वीन बचाना पड़ेगा अब। और अब मैं खेल दिखा सकता हूं दोस्तों, और वो खेल ये है कि मैं इनको चेक दे सकता हूं, उसके बाद ही मैं कोई फाइनल मूव चलूँगा। तो सबसे पहले तो मैं इनको एक काम करूँगा दोस्तों और चेक दूंगा, उसके बाद मुझे देखना ये कौन सा मूव चलेंगे, क्योंकि इनके मूव के ऊपर ही मेरा मूव डिपेंड करेगा दोस्तों। बढ़िया। और मैं इनको दूसरी चेक दूंगा दोस्तों। अब मुझे देखना ये कौन सा मूव चलेंगे। तो मैं भाई आपको बोल रहा था, बढ़िया। और अब मैं इनको एक तीसरी चेक दूंगा दोस्तों। अब मुझे देखना ये कौन सा मूव चलेंगे। तो जितनी इस मैच की तारीफ की जाए उतनी कम। बढ़िया इन्होंने खेला है। और अब देखिए, अब मुझे एक चेक देनी है और मैं इनको E8 से चेक दूं तो ये कहाँ जाएंगे ये सोच लेते हैं। मुझे चेक कहाँ से देनी चाहिए ये मुझे सोचना है। ठीक है, मैं E8 से हाल फिलहाल में चेक नहीं दूंगा। मैं एक काम करूंगा और वो काम ये है कि मैं C2 पोजीशन से इनको चेक दूंगा। तो बढ़िया, देखिए मैं आपको वही बोल रहा था। तो अब इस मैच में मैंने लीड ले ली है और इनके पास कोई ऑप्शन नहीं है इस समय। तो देखिए, रूक मारने से गेम एंड नहीं होता है, मैं यही आपको बोलना चाहता था। इन्होंने मेरा रूक तो मारा, बाई मिस्टेक रॉन्ग टच था, इन्होंने रूक मार दिया था। तो अब मैं सोच रहा हूँ कि मैं कौन सा मूव चलूँ। मैं एक काम कर सकता हूँ, मैं अपने नाइट को D8 पर रख के इन्हें चेक दूंगा, तो इनके पास एक जगह बचेगी, वहीं जाएंगे, उसके बाद चेकमेट हो जाएगी बस। तो देखिए, मैच बढ़िया चला है, इनके पास एक ही जगह बची है, ये F1 पोजीशन पर जाएंगे। तो खिलाड़ी कुमार का डी एंड हो चुका है और मैं इन्हें डायरेक्ट चेकमेट दे दूंगा यहाँ से। तो देखिए, बहुत ही बढ़िया मैच। तो ये मैच बस इसलिए था आपको बताने के लिए कि रूक मारने से, लीड लेने से कोई जीत नहीं जाता, आपको लास्ट तक खेलना पड़ता है। वो रॉन्ग टच हो गया था तो मुझे लग रहा था कि भाई मैच मेरे हाथ से निकल गया है, क्योंकि अगर बिशप के बदले हाथी किसी को मिल जाता है, मतलब कि बिशप के बदले रूक मिल जाता है, तो सामने वाला स्ट्रॉन्ग पोजीशन में आ जाता है और मेरा रूक एक जा चुका था। तो उस समय मुझे लगा कि मुझे नाइट का बेस्ट यूटिलाइजेशन करना ही पड़ेगा और मैंने वही किया भी। तो ये मैच अल्टीमेट मैच था दोस्तों, जितनी तारीफ की जाए उतनी कम। मैंने पूरा फंसाने के बाद ही चेकमेट हो गया है, मैंने उनको मौका नहीं दिया है। बहुत कोशिश की खिलाड़ी कुमार ने, 0-0 जेम्स बॉन्ड ने कुछ करने की, लेकिन वो सक्सेस नहीं हो सके। उन्होंने पहला मूव बहुत ही अच्छी तरीके से चला था और रॉन्ग टच की वजह से जो मेरा रूक गया था, देखिए रॉन्ग टच हो या राइट टच हो, रूक तो अल्टीमेटली चला ही गया था। तो देखिए, फिर मैंने उनके मूव का प्रॉपर एनालिसिस किया दोस्तों, क्योंकि अगली एक और गलती चेस मैच मेरे हाथ से गवा सकती थी। और मैं आपको बस ये दिखाना चाहता था कि रुक जाने से कोई मैच ख़त्म नहीं हो जाता। और देखिए, लास्ट में ये बात प्रूव ही हुई कि आपको ओपोनेंट का प्रॉपर एनालिसिस करना है, उसके बाद ही मूव चलना है। तो देखिए,
अगर आपको मैंने प्रॉपर एनालिसिस किया, मूव चला तो रिजल्ट आपके सामने है, अपोनेंट कुछ नहीं कर सके। तो अगर आपको दोस्तों मेरा ये चेस मैच, मेरी स्ट्रेटजी या मेरे मूव या मेरा कंटेंट कुछ भी पसंद आओ तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। और हाँ, अगर आपको चेस खेलना नहीं आता है तो मैंने बेसिक रूल्स ऑफ चेस 1 2 3 4 नाम के 4 वीडियो इस मैच के डिस्क्रिप्शन लिंक में डाले हुए हैं, आप उन वीडियो को देख लीजिए। वहाँ मैंने चेस के बेसिक कंसेप्ट बहुत ही बेसिक और इजी लैंग्वेज में समझाने का ट्राई किया, और गारंटी इस बात की कि आप उन वीडियो को एक बार देख लेंगे तो आपको चेस के सारे मूव्स और रूल्स क्लियर हो जाएंगे। तो एक बार उन वीडियो को जरूर देखिएगा दोस्तों, अगर आप चेस सीखना चाहते हैं, क्योंकि बहुत ही बेसिक स्टेप्स मैंने वहाँ समझाया है। तो अगर आपको कुछ भी मेरे मैच में पसंद आओ तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि मैं हूँ आपका अपना प्यारा एंजॉय डेफीट रिप्रेजेंटिंग इंडिया इंटरनेशनली एट चेस। थैंक यू, धन्यवाद।